तो दोस्तों स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की खेल पॉलिसियां हैं जो कि अपने आरएस मेन सिलेबस में दे रखा है। ये अपना सिलेबस है स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड राजस्थान स्टेट की जो भी पॉलिसी है वो। तो राजस्थान की यहाँ पर अपन तीन पॉलिसियों के बारे में जानेंगे। एक तो 2012 की पॉलिसी, एक खेल नीति 2013 और 2024 नवंबर में हाल ही में 2024 खेल नीति का प्रारूप जारी किया गया है। हालांकि इसे लागू नहीं किया गया है, तो इस नीति के बारे में भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आती है राजस्थान खेल नीति 2012। राज्य राजस्थान की पहली खेल नीति है जिसका विजन है खेल सुविधाओं का विकास करना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पर्याप्त उपकरण है, उनके पर्याप्त अवसर है वो उनको प्रोवाइड करवाना और वहीं राज्य को देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, खेल के मामले में राज्य को देश में सबसे आगे लाना है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है और खेल सुविधाओं का विकास करना, यही इसका मुख्य टारगेट है। वहीं इसके उद्देश्यों की बात करें तो गाइस साहसिक खेलों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जो खेल पर्यटन है उसको बढ़ावा देना है, साथ ही जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है, उन्हें सुविधाएं प्रोवाइड करवाना है। निजी क्षेत्र की सहभागिता से खेल स्तर को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल है खिलाड़ियों हैं इनको पार्टनरशिप प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बढ़ावा देना है। वही महिला ग्रामीण और जनजातीय खिलाड़ी हैं उन पर मुख्य रूप से ध्यान देना है। उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचा खिलाड़ियों के लिए, उनको खेलने के लिए जैसे मैदान हो गया, उनके लिए जो उपकरण होते हैं वो हो गया, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए डेवलपमेंट करना है। वहीं प्रदेशों में खेलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके साथ ही सभी नागरिकों में खेलों में भाग लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना है। खेलों में जन भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है, ये इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। ठीक है दोस्तों, यह खेल पॉलिसी है 2012 वाली, ये 5 पहलुओं पर आधारित है। इसके 5 पहलू ये देख सकते हैं आप। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना है, प्रतिभाओं को चिन्हित करना और उन्हें तराशना है। कोई खिलाड़ी है मतलब जैसे कि मान लो वॉलीबॉल में कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, उन प्रतिभाओं को जो तलाशना है विभिन्न खिलाड़ियों में से और उनको राष्ट्रीय नेशनल स्तर पर प्रमोट करना है। वही आधारभूत खेल सुविधाएं हैं उनको बढ़ावा देना है। खेल संघ में समन्वय स्थापित करना है, जो विभिन्न खेल अथॉरिटी होती है उनके बीच में आपस में समन्वय करना है ताकि खेल को बढ़ावा दिया जा सके। वही खेल मैनेजमेंट पर महत्वपूर्ण ध्यान देना भी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस तरह इसके ये 5 पहलू हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपनी जो खेल नीति आती है वो 2013 की खेल नीति आती है। ठीक है, इसके उद्देश्य के बारे में जानिए तो प्रदेश में खेलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। प्रदेश में जो साहसिक खेल होते हैं उनको बढ़ावा देना है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उनका जो बेहतर प्रदर्शन होता है उसको प्रोत्साहन देना है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रतिभागी खिलाड़ियां हैं उनकी सहभागिता को बढ़ाना है, उन्हें प्रमोट करना है। खेलों के विकास हेतु उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचा तैयार करना, साधारण करना और उसका समुचित उपयोग करना है। खेलों की उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, साथ ही खेलों में नागरिक भागीदारी को भी सुनिश्चित करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो खेल पॉलिसी है 2012-13 इनका जो टारगेट है उद्देश्य है वो सेम से ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आगे इस नीति के इसका नीति और विजन क्या है, इसका दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में जाने तो ये खेल सुविधाओं का विकास करना इसका एक महत्वपूर्ण विजन है। इसके साथ ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर है वो उपलब्ध करवाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को पहचान दिलाना है। खेलों के क्षेत्र में राज्य को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है, ये भी इसका महत्वपूर्ण टारगेट है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं खेल नीति में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। 2013 वाली जो खेल नीति है अपनी, इसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आधारभूत खेल संरचना के बारे में, मतलब खेल की जो भी बेसिक संरचना स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो गाइस 2007 में राज्य सरकार द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम, जो कि आधारभूत खेल संरचनाओं का निर्माण करने के लिए किया गया था। संभाग स्तर, जिला स्तर और तहसील स्तर पर जो भी खेल से रिलेटेड संरचना उनके निर्माण के लिए समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम है वो 2007 में चलाया गया था। साथ ही इन खेलों में निजी सहभागिता को बढ़ाना है।
राज्य सरकार के जो आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ रहा है उसको कम करना, जिसे निजी क्षेत्र की तरफ ट्रांसफर करना है। और निजी क्षेत्र में जो भी ज्ञान अनुभव है उनको खेल के संरचना में जोड़ना है, उसके विकास करना है। तथा सरकार है वो निजी क्षेत्र के माध्यम से खेल है उसको डेवलपमेंट करना चाह रही है, उसमें रिसर्च वगैरह को बढ़ावा देना चाह रही है। इसके साथ ही इच्छुक संस्थाओं को सरकार द्वारा स्टेडियम जैसे आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सहायता प्रोवाइड की करवाई जा रही है। जैसे कि भूमि, तकनीकी सहयोग आदि है वो राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इस पॉलिसी में कहा गया था कि राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, पूछ लिया जाए कि राजस्थान की कौन सी पॉलिसी है जिसमें राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू में स्थापित किया गया। ये अपनी खेल पॉलिसी 2013। ठीक है, तो राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? ये अपनी झुंझुनू में। फिर अब गाइस इसमें प्रावधान है ट्रेनिंग के बारे में। तो गाइस इसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो नियमित रूप से दी जाती है। खिलाड़ियों को नियमित ट्रेनिंग देने के लिए जिला मुख्यालय पर जो अपना राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उसके द्वारा प्रशासनिक और प्रशिक्षण ढांचा है वो तैयार किया जाता है, जिसे विस्तार किया जाएगा ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर है उनका आयोजन किया जाता है। जो नेशनल प्रतियोगिताएं होती हैं उनकी आवश्यकता अनुसार इनका आयोजन किया जाता है। तथा ट्रेनिंग है वो जो अपना राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उसके द्वारा दी जाती है। इसके साथ ही प्रशिक्षण के लिए विभिन्न शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें जिला ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है जो कि हर ग्रीष्मकाल अवकाश के दौरान लगाया जाता है RSSC के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय आवासीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जाते हैं। 17 वर्ष तक के उदीयमान खिलाड़ियों में खेल कौशल विकास, साहचर्य, सामंजस्य गुणों का समन्वय करने के लिए लगाए जाते हैं। साथ ही प्रतिवर्ष जून और मई माह के बीच में 21 दिवसीय शिविरों का आयोजन भी किया जाता है, ताकि जो खिलाड़ी हैं उनकी ट्रेनिंग दी जा सके और उनको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो दो रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। एक तो नियमित रूप से ट्रेनिंग दी जाती है जो अपना RSSC संस्था है उसके द्वारा, वही शिविर के रूप में दी जाती है जो कि जिला स्तर पर केंद्रीय आवास ग्रीष्मकालीन शिविर है वो लगाए जाते हैं हर साल और उनके तहत खिलाड़ियों की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अगली जो ट्रेनिंग दी जाती है शिविर के रूप में वो केंद्रीय जनजातीय ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं जून और मई के महीनों में। इनमें जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर 21 दिनीय शिविरों का आयोजन किया जाता है और खिलाड़ियों को ट्रेनिंग है वो दी जाती है। गाइस, उपरोक्त शिविरों में जो अपन ने शिविरों की चर्चा की, जो भी समिट वगैरह लगाए जाते हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होते हैं, उनको पुरस्कार दिया जाता है, साथ ही इनको राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के लिए भेजा जाता है। मान लो कोई कबड्डी खिलाड़ी है और उन्होंने इसमें जो ये प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं इनमें कोई अच्छा प्रदर्शन किया है तो इसे नेशनल स्तर पर खेलने के लिए इस पॉलिसी के तहत सपोर्ट किया जाता है। साथ ही इसके तहत प्रतिभा खोज योजना भी जो अपना RSSC है उसके द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखना प्रतिभा खोज योजना किसकी है? RSSC की है। दोस्तों, इसमें 14 से 18 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनका चयन किया जाता है जो कि श्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं और उन्हें पुरस्कार आदि दिए जाते हैं। इन चयनित खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष 5,000 रुपए वो राशि है वो दी जाती है। ठीक है, क्या योग्यता है? 14 से 18 वर्ष के जो बालक बालिका है खिलाड़ी हैं उनको इसके तहत खोजा जाता है प्रतिभा खोज योजना के तहत। फिर आता है खेल छात्रावास खेल अकादमी के बारे में। दोस्तों, सरकार है वो खेल अकादमियों की स्थापना भी कर रही है। प्रचलित खेलों से संबंधित जो खिलाड़ियां हैं उनको इस स्तर पर ट्रेनिंग देकर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए खेल अकादमियों की स्थापना की जा रही है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल खिलाड़ी हैं उनको तैयार करेगी। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान में कौन सी खेल अकादमी कहाँ है, ये पूछ लिया जाता है। तो बालक एथलेटिक अकादमी है वो अपने श्री गंगानगर में है। बालक तीरंदाजी अकादमी उदयपुर में है। वॉलीबॉल खेल अकादमी झुंझुनू में है। बालक फुटबॉल अकादमी जोधपुर में है। वही बालिका फुटबॉल अकादमी है वो कोटा में है। महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में। बालिका वॉलीबॉल अकादमी जयपुर में।
बालिका एथलेटिक्स खेल अकादमी जयपुर में, बालिका हैंडबॉल जयपुर में, बालिका तीरंदाजी अकादमी जयपुर में, एक बालक कबड्डी खेल अकादमी है वो करौली में है, और महिला हॉकी अकादमी है वो जयपुर में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो 5 नंबर का बालिका बालिका फुटबॉल अकादमी ये कोटा में है, और बालिकाओं से जितने भी जुड़ी हुई खेल अकादमी है वो मोस्टली सारी की सारी जयपुर में है। ठीक है। आगे इस पॉलिसी में कहा गया है राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता कार्यक्रम के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ करना है। कौन सा प्रोग्राम है ये? राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता कार्यक्रम के तहत। दोस्तों, इसका क्रियान्वयन है वो शिक्षा, चिकित्सा और युवा मामलों का जो खेल विभाग है उसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसको एस्टाब्लिश किया जा रहा है। इसके मुख्य रूप से 6 मूल तत्व हैं। शारीरिक दक्षता में वृद्धि करना, मांसपेशियों में मजबूती, शारीरिक संतुलन, शरीर में सही हृदय गति होनी चाहिए, मांसपेशियों में लचीलापन, स्कूली बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण तैयार करना, ये इसके महत्वपूर्ण 6 मूल तत्व हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन कैसे कुछ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस पॉलिसी में कहा गया है कि जो भी खेल प्रतिभा खिलाड़ी हैं जैसे कि ओलंपिक, अपने जो एशियन कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, इनमें कोई खिलाड़ी अगर रजत पदक, स्वर्ण पदक आदि कुछ जीत के लाता है तो उनको विभिन्न पुरस्कार प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यहाँ पर आएगा रजत और यहाँ आएगा स्वर्ण। दोस्तों, ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी रजत पदक जीतता है तो 3 करोड़ रुपए उसको पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। वहीं रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। वहीं इस पॉलिसी के तहत अगर कोई खिलाड़ी एशियन गेम्स में स्वर्ण गोल्ड लेके आता है तो 1 करोड़ रुपए, रजत लाता है तो 60 लाख रुपए और कांस्य पदक लाता है तो 30 लाख रुपए उसे दिए जाते हैं। वही कॉमनवेल्थ गेम में उसे स्वर्ण पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 60 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतने पर उसे 30 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, राज्य सरकार के द्वारा। ये कहा गया अपनी पॉलिसी है, राजस्थान पॉलिसी 2013 के तहत खेल पॉलिसी में। भाई अन्य स्पर्धाओं के बारे में बात करें तो अगर कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 5 लाख रुपए, राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए और राज्य लेवल पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। सेकंड स्थान पर आने पर 3 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 1.50 लाख रुपए, 1,50,000 और राज्य स्तर पर 50,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं तृतीय स्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खिलाड़ी जीतता है, तीसरे नंबर पर आता है तो 2,50,000 रुपए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 2,25,000 रुपए और राज्य स्तर पर 30,000 रुपए उसे सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जो अपनी पॉलिसी है खेल नीति राजस्थान की 2013 के तहत। ठीक है। इन सुविधाओं के बारे में बात करें कि इन खिलाड़ियों को अन्य सुविधाएं क्या दी जाती हैं, तो इनको रोडवेज जो बस शुल्क यात्रा होता है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता होता है उसको जो रोडवेज बसें चलती हैं वहां पर निःशुल्क यात्रा वो कर सकता है। साथ इन खिलाड़ियों को 2% आरक्षण है वो सरकारी नौकरियों में दिया जाता है। पदक विजेता को जो पदक विजेता खिलाड़ी होते हैं उनको आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत नौकरी प्रदान की जाती है। वहीं इनको दैनिक भत्ते के रूप में 500 रुपए और राज्य स्तर पर 300 रुपए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 300 रुपए 500 रुपए दिए जाते हैं और राज्य स्तर पर 300 रुपए हैं वो दिए जाते हैं। फिर आगे इस पॉलिसी में चर्चा की है खिलाड़ी पेंशन योजना के बारे में। तो गाइस, खिलाड़ियों को पेंशन भी दी जाती है। पेंशन के लिए शर्तें क्या होती हैं? ये 3 शर्तें होती हैं। अगर कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतता है तो उसे खिलाड़ी पेंशन योजना का प्रॉफिट मिलता है। वही ओलंपिक खेलों में अगर वह प्रतिनिधित्व करता है और जिसकी आयु 40 से अधिक वर्ष की है, ठीक है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ी को, ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी को और जिस खिलाड़ी की आयु 40 वर्ष है उन खिलाड़ियों को खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत प्रॉफिट मिलता है।
दोस्तों इस योजना को इस्टाब्लिश करता है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जो अपना RSSC है, वो इसे इस्टाब्लिश करता है। निवास स्थान वाले क्षेत्रों में RSSC द्वारा संचालित केंद्रों पर 1 घंटे की इनको ट्रेनिंग भी प्रतिदिन दी जाती है। एक फंड की स्थापना की जाएगी, इसके तहत जिसका प्रशासन और प्रबंधन है वो एक कमेटी के द्वारा की जाएगी। इस कमेटी के बारे में अपन चर्चा करें तो गाइस, इस कमेटी का अध्यक्ष होता है, एक मंत्री होता है, जो कि युवा मामले और खेल विभाग का जो अध्यक्ष होता है, मंत्री होता है, वो इसका अध्यक्ष होता है। इस सदस्य की बात करें तो इसमें प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले, खेल विभाग का जो शासन सचिव होता है, राजस्थान सरकार का, वो इसका सदस्य होता है। साथ ही राज्य के जो अर्जुन अवार्ड जिनको मिला है, जिन खिलाड़ियों को, वो भी इस समिति के सदस्य होते हैं। और इसका सचिव होता है RSCC जयपुर का। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा की खिलाड़ी पेंशन योजना के बारे में। फिर इसमें विभिन्न उत्कृष्टता पुरस्कारों के बारे में भी चर्चा की गई है। दो अपनी पॉलिसी है 2013 वाली। ये पुरस्कार है वो RSSC के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यह पुरस्कार है खेल राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। इसमें खेल रत्न और महाराणा प्रताप पुरस्कार है गाइस, वो खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। ठीक है, भाई गुरु विशिष्ट पुरस्कार है वो कोच को दिया जाता है, जो ट्रेनिंग देता है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही इस पॉलिसी में राजस्थान राज्य खेल विकास फंड के बारे में भी चर्चा की गई है। दोस्तों इस नीति में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कार, साथ ही खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन और खिलाड़ियों के लिए जो खेल के लिए जो उपकरण इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, उन्हें ट्रेनिंग की जो आवश्यकता होती है, इसके लिए शिविर लगाए जाने के लिए एक पृथक फंड की स्थापना की गई है। ठीक है, तो खिलाड़ियों को पुरस्कार देने, प्रतियोगिताओं का आयोजन करने, विभिन्न प्रशिक्षण शिविर लगाने और खेल उपकरण खिलाड़ियों को प्रोवाइड करवाने के लिए राजस्थान जो पॉलिसी 2013 है, इसके तहत राजस्थान राज्य खेल विकास फंड की स्थापना की गई है। तो आगे इस पॉलिसी में विज्ञान और तकनीकी पर भी जोर दिया गया है। इसके माध्यम से खिलाड़ियों के कौशल और शक्ति के साथ साथ मानसिक एकाग्रता पर जोर दिया जाता है। दोस्तों इसमें खेल विज्ञान केंद्र की बात की गई है। इन केंद्रों में खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता और उनके प्रदर्शन में निरंतर परिवर्तन को संधारण किया जाता है। दोस्तों सर्वप्रथम स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, योग के विशिष्ट कार्यक्रमों आदि से युक्त केंद्र को RSSC मुख्यालय जयपुर में स्थापित करना होगा। ठीक है, यह केंद्र है मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, योग विशिष्ट कार्यक्रमों का केंद्र है, जो कि अपने जयपुर में स्थापित करना होगा। साथ ही सब बाद में संभागीय मुख्यालय पर भी इसकी स्थापना की जाएगी खेल विज्ञान केंद्रों की, ताकि जो विज्ञान से जो रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके बारे में खिलाड़ियों को समझाया जा सके। फिर सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो वेबसाइट विकसित कर प्रदेश में उपलब्ध खेल संरचनाओं और खेल सुविधाओं की जानकारी है वो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस पर राज्य, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के सभी चैंपियन और जो प्रतियोगिताओं की जानकारी है वो उपलब्ध करवाई जाती है खिलाड़ियों को, कि खिलाड़ियों को पता रहेगी कौन सी प्रतियोगिता कहाँ हो रही है। तो स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो भी सूचनाएं हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। फिर इसमें योग को भी सपोर्ट किया जा रहा है। तनाव मैनेजमेंट के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के खिलाड़ियों के लिए एक योग सेंटर है, उसकी स्थापना की जाएगी, ताकि खिलाड़ियों में जो तनाव वगैरह विकसित हो जाता है उसे कंट्रोल किया जा सके। जिम और फिटनेस सेंटर की बात करें तो RSSC द्वारा संचालित राजस्थान के सभी जो 33 जिले हैं, वहां पर खेल कूद प्रशिक्षण केंद्र में एक जिम फिट सेंटर खोला जाएगा, जो कि खिलाड़ियों की स्किल में वृद्धि करेगा। ठीक है, तो खेल जो जिम फिटनेस सेंटर है वो भी 2013 की पॉलिसी है राजस्थान सरकार की, उसके द्वारा राजस्थान के सभी जो जिले हैं वहां पर स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ये सेंटर हैं वो खोले जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही विशेष खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा इस पॉलिसी के तहत, जैसे कि महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा, महिला जो खेल गतिविधियां होती हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो विभिन्न इवेंट्स होते हैं उनके माध्यम से जो महिला खेल गतिविधि हैं उनको बढ़ावा देंगी।
ताकि महिलाएं भी हैं वो खेलों में पार्टिसिपेट कर सके। वही जनजातीय क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में जो भी खेल प्रचलन में है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। जो खेल प्रतियोगिता बंद हो चुकी हैं उनको पुनर्जीवित किए करने का प्रयास भी इस पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। साथ ही राजस्थान के परंपरागत खेल हो गए जिनमें मुख्य खेल है रस्सी कूद, ऊंट घोड़ा गाड़ी दौड़, पतंगबाजी, गुल्ली डंडा, कंचिया, सितोलिया। आपने खेला ही होगा ये खेल तो। नटनिया खेल आदि जो खेल होते हैं ये राजस्थान के परंपरागत खेल है। इनको भी बढ़ावा दिए जाने की बात इस पॉलिसी में की गई है। इन खेलों को बढ़ावा देने का महत्व है कि शारीरिक और मानसिक रूप से खिलाड़ियों में ये वृद्धि करने में सहायक होते हैं। ग्रामीण स्तर पर नियमित गतिविधियों के माध्यम से बेहतर वातावरण तैयार करने और आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए ये खेल महत्वपूर्ण है। वहीं आते हैं साहसिक खेल। दोस्तों इनके माध्यम से मानसिक अवसाद को नियंत्रित किया जाएगा। युवाओं में आत्मविश्वास के लिए विकास को सहायता दी जाएगी। ठीक है। साहसिक खेल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जमीन, हवा और पानी में खेले जाने वाले खेल। साहसिक गतिविधियों की बात करें तो सामान्य गतिविधियों में आता है पैरालेसिंग, स्काइंग, स्केटिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनिंग। मरु खेलों की बात करें, मरु गतिविधियों में आते हैं कैमल सफारी, जीप सफारी, हॉर्स सफारी, ट्रैकिंग और कैंपिंग। ये आती है अपनी साहसिक गतिविधियां। ठीक है। इसके साथ ही जो राजस्थान पॉलिसी है, राजस्थान खेल पॉलिसी 2013, इसमें पाइका के बारे में भी चर्चा की गई है। पाइका का पूरा नाम है पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान के बारे में। दोस्तों इसका उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर खेलों को बढ़ावा देना है और इसकी शुरुआत है वो 2008-9 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है। तो क्या है इसका महत्वपूर्ण टारगेट, ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेल है उसको बढ़ावा देना है। इसका आयोजन 3 स्तरों पर किया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। ठीक है। 2008-9 में शुरू किया गया यह प्रोग्राम है भारत सरकार का। दोस्तों 10 वर्षों में प्रत्येक राजस्व ग्राम में खेल केंद्रों की स्थापना की जाएगी इस अभियान के तहत। साथ ही आगामी 10 वर्षों में पंचायत और ब्लॉक स्तर पर खेलों के निर्माण की बात की गई है। जो खेल मैदान है उनके निर्माण की भी इसके तहत बात की गई है। अप्रैल 2014 में इस अभियान का नाम बदलकर राजीव गांधी खेल अभियान कर दिया गया। ठीक है। फिर हाल ही में इसका जो राजीव गांधी खेल अभियान है इसका विलय है वो खेलो इंडिया योजना में कर दिया गया। ठीक है। तो पाइका है पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान जो कि 2008-9 में शुरू हुआ था। इसे बाद में 2014 में राजीव गांधी खेल अभियान के रूप में जाना गया और वर्तमान में इसे खेलो इंडिया योजना है उसमें मर्ज कर दिया गया है। तो ये अपन ने चर्चा की अपनी राजस्थान खेल पॉलिसी 2013 के बारे में। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान जो नवंबर में पॉलिसी आई थी 2024 वाली खेल पॉलिसी 2024, उसके प्रारूप के बारे में चर्चा करेंगे जो मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।